जय यीशु। पुनः आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं और आज के पाठ हम लोग सुनेंगे एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 1 से 10 तक। मसीह द्वारा जन जीवन। आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार के रीति के अनुकूल, आकाश में विचरने वाले अवदूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल था जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब हम अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की वासनाओं को तृप्त करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के पात्र थे, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया है। उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। उसने हमको ईसा मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस पर गर्व करे। ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई बहनों, छोटे बच्चों, आज के पाठ के द्वारा प्रभु ईश्वर हमें क्या शिक्षा देता है कि किस प्रकार हम मसीह के द्वारा नया जीवन पाते हैं। क्योंकि जब हम प्रभु में नहीं थे, यूँ कहीं हमारे पूर्वज जब प्रभु में नहीं थे, जब वे प्रभु को नहीं जानते थे, तो उनका रीति रिवाज, चाल चलन किस प्रकार था। और अभी भी जो प्रभु को नहीं जानते, उनका जीवन आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले आपका आचरण संसार की रीति के अनुकूल, आकाश में विचरने वाले अवदूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल था जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में शामिल है। अर्थात अभी भी जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, अनेक लोग जो उनके वचनों का विरोध करते हैं, और शैतान वह कार्य कर रहा है, लोगों के द्वारा कार्य कर रहा है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है, अर्थात जो प्रभु का वचन का विरोध करता है वह शैतान का समर्थन करता है। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे। जब हम प्रभु को नहीं जानते थे तो हम सभी उसी प्रकार थे। जब हम अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की वासनाओं को तृप्त करते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमें दिया गया है, लेकिन हम उनके वचन को नहीं जानते थे और हम अपनी इच्छा, अपनी वासना के अनुसार जीवन जीते थे, अपने मन की इच्छाओं को पूर्ति करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के पात्र बन गए थे। अर्थात यदि हम उसी प्रकार रहते तो हम ईश्वर के कोप के पात्र बन गए। लेकिन आज हम धन्य हैं कि प्रभु हमें उस योग्य बनाया, अपनी दया हम पर दिखाई। ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, लेकिन उन्होंने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसी कृपा ने हम सभी का उद्धार किया। उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस धरती संसार में आए,
हम सभी पापियों की मुक्ति के लिए, और वे क्रूस का काठ पर गए और इतना घोर अपमान, दुख, कष्ट, पीड़ा सहते हुए हम सभी मनुष्यों के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान चढ़ाया और तीसरे दिन फिर मृतकों में से जी उठे। ये हमारे लिए विश्वास का रहस्य है। हमारा विश्वास का रहस्य क्या है? ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे और ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे, जो कि हम विश्वास के रहस्य में कहते हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। यही कारण हमारे लिए विश्वास है कि हम भी महिमा में जी उठेंगे और एक दिन हम प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग में आनंद मनाएंगे। अर्थात ईश्वर ने हमें वह अवसर दिया है, वह सौभाग्य दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान जी उठेंगे। उसने हमको यीशु मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। अर्थात पिता परमेश्वर हमें अपने पुत्र यीशु मसीह में अपने अनुग्रह हमें प्रदान करता है। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह, हम प्रभु के योग्य नहीं हैं। प्रभु के योग्य नहीं होते हुए भी प्रभु हम पर दया दिखाई। हम प्रभु के योग्य ही नहीं, लेकिन प्रभु ने हम पर दया दिखाई। यही प्रभु का अनुग्रह है। समस्त मानव जाति के लिए प्रभु का अनुग्रह है कि उन्होंने हर एक मनुष्य जाति के पापों के लिए क्रूस पर अपने आप को, पिता परमेश्वर को, अपने शरीर को बलिदान चढ़ाया और हमारे लिए स्वर्ग का राज्य खोल दिया। वही ईश्वर का अनुग्रह है। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह हमारे किसी पुण्य का फल नहीं है। कोई कहे कि हम ये पुण्य किए इसलिए प्रभु ने हम पर यह दया दिखाई, ऐसे बात नहीं है। लेकिन प्रभु दया सागर है, इस कारण प्रभु हम पर दया करता है। प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है। प्रभु दयालु है, इसलिए हम उसके समीप आते हैं, क्योंकि वह हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा करता है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस पर गर्व करे, कोई इस पर गर्व ना करे कि यह मेरा पुण्य का फल है, बल्कि इसलिए गर्व करे कि प्रभु हमसे प्रेम करता है, प्रभु हमको जानता है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस पर गर्व करे। ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सभी की सृष्टि की, ताकि हम प्रभु के मार्ग पर चलते हुए एक दूसरे का भलाई करते रहें। जो मार्ग हमें प्रभु ने दिखाया है उस मार्ग पर चल सके। तो प्रभु की शिक्षा हम सभी को आज यही प्रदान करते हैं। जितने भी भाई बहन, छोटे बच्चे या वीडियो देख रहे हैं, प्रभु आप लोगों को प्यार करता है, आप लोगों को सही मार्ग पर ले चलने की शक्ति देता है। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हे परम दयालु परमेश्वर, आज के दिन के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें नया जीवन दिया, नई सांस दिया, हमें अच्छी नींद दिया। पिता, हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखा। प्रभु इस वक्त, इस घड़ी प्रभु, जो कोई भी प्रभु इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु उन सभी पर दया कर। हाँ मेरे परमेश्वर, हम आपके योग्य नहीं थे, लेकिन प्रभु आपने हमें आपके योग्य बनाया। यह हमारे किसी पुण्य का फल नहीं, किंतु इसलिए कि प्रभु आप दयालु हैं, आप दया सागर हैं। आप हमारे पापों को क्षमा करते हैं, हमारे अपराधों को याद नहीं करते, इसलिए प्रभु हम आपके पास आते हैं। हे परम दयालु परमेश्वर, आज हम विशेष रूप से हर एक उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, जो विभिन्न प्रकार के बंधन में, पाप में फंसे हुए हैं, गलत रिश्ता, गलत संबंध के बंधन में, बुरे कार्य के बंधन में, बुरे विचारों के बंधन में। हर एक उन लोगों को प्रभु आपके पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ। आपकी दया, आपकी कृपा उन सभी तक दे, ताकि प्रभु वे जान सकें कि प्रभु आपने
हम सभी के लिए अपने आप को क्रूस के काट पर बलिदान चढ़ाया और हमें मुक्ति का मार्ग दिखाया। हे मेरे प्रेम दयालु परमेश्वर, हर एक बंधन में पड़े हुए हर एक लोगों को प्रभु में समर्पित करता हूँ। आपकी दया, आपकी कृपा से हर एक लोगों को वह बंधन, वह बुरे कार्य का बंधन, गलत रिश्ता, गलत संबंध का बंधन, हर एक पापों का बंधन उन्हें छोड़ के चले जाए। मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि प्रभु आपने कहा है, तुम जो कुछ भी विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन विभिन्न प्रकार के बंधन में पड़े हुए हैं, पाप, बुराई, गलत रिश्ता, गलत संबंध, नशेपान या किसी भी प्रकार के बंधन में फंसे हुए हर एक लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं क्लेम करता हूँ, मैं दावा करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हर एक बंधन में पड़े हुए लोग इसी वक्त छुटकारा पा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, कि आप हमें हर एक बंधनों से छुटकारा प्रदान कर रहे हैं। इस दया के लिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर की स्तुति हो, आराधना हो। हालेलुया, धन्यवाद। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दे। प्रभु आप सभी को सुरक्षित रखे, प्रभु के योग्य आप सभी को ले चले और प्रभु की कृपा आप सभी के ऊपर, आप सभी के परिवारों के ऊपर बनी रहे। आमीन। धन्यवाद।